I don't remember anything from May 28th to July 2. No recollection. Zero idea. No idea what happened. So I only died 4 times. But I got the double lung transplant. Man, that was a battle. वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वीक में जो भी कुछ हुआ यूएफसी में, सारी अपडेट्स हम कवर करेंगे। वैसे होंगी नहीं बट हम करेंगे कवर। सबसे पहले खबर आ रही है जो कि थोड़ी सैड न्यूज़ है, वो है बेन एस्करन की तरफ से। फॉर्मर यूएफसी फाइटर बेन एस्करन, जिसे कि आप 6 सेकंड वाले जॉर्ज मासविडाल के केओ से जानते होंगे। येस, यू आर ए कैजुअल। उससे पहले वो बहुत अच्छे रेसलर भी रहे हैं, बेलाटोर में अच्छा खेले हैं, लेकिन यूएफसी में ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाए थे। बेन एस्करन को हो गई है मेडिकल इमरजेंसी दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या था, उन्हें सबसे पहले हुआ था स्टाफ इन्फेक्शन। बेसिकली बड़े वाला दाद हुआ था उन्हें। स्टाफ इन्फेक्शन थोड़ा फैला, इतना फैला कि उन्हें न्यूमोनिया हो गया दोस्तों। उन्हें निमोनिया हो गया, और निमोनिया भी सीवियर यानी बहुत ही गंभीर स्टेज का हुआ। वो इतना ज़्यादा था कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और उसके बाद थे वो वेंटिलेटर पे। कुछ हफ्तों वो वेंटिलेटर पे रहे, कुछ हफ्ते वो वेंटिलेटर पे थे, उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी। इस सब से हुआ ये कि उनके लंग्स फेल हो गए दोस्तों। ऑल्दो बेन एस्करन कभी स्मोक नहीं करते थे, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा था। वो रेसलिंग में भी रेगुलरली कोचिंग कर रहे थे, और उनके डैनियल कॉर्मियर के साथ शोज भी चल रहे थे। ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, बट उनके लंग्स फेलियर हो गए दोस्तों, जिसका सीधा सोल्यूशन था कि उनके लंग्स का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वैसे ये पूरा ट्रांसप्लांट $2 मिलियन कॉस्ट करता है, विच इज अलो। मेरे को लगता है डायना व्हाइट ने इतने पैसे दिए भी नहीं होंगे कि वो ऑपरेट कर पाए। खैर, मजाक से हट के उनकी हालत काफी गंभीर थी। फाइनली उन्हें एक डोनर मिला, और 30 जून को उनका डबल लंग ट्रांसप्लांट हो गया। उनके दोनों लंग्स बदलने पड़े दोस्तों। ये सारी अपडेट मीडिया को उनकी वाइफ दे रहे थे। आई मस्ट से शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, एंड आई विश शी स्टे स्ट्रॉन्ग लाइक दिस विद एस्करन इन दिस डिफिकल्ट टाइम। ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल एंड नाउ ही इज रिकवरिंग वेल। अभी उनकी लेटेस्ट अपडेट यही है कि वो रिकवर कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट अभी तक सक्सेसफुल है। मे भी अभी डॉक्टर देख रहे हैं कि उनकी बॉडी कैसे अडेप्ट करेगी, कैसे रिकवर करेगी। सो दैट इज अंडर प्रोसेस। पूरी एमएमए कम्युनिटी से काफी सपोर्ट आया है बेन एस्करन को। अभी यूएफसी की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आया, बट आई एम श्योर उन्होंने पक्का मदद करी होगी। इसके बीच में डैनियल कॉर्मियर के भी बयान आए थे। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ बेन एस्करन, उन्होंने भी चिंता जताई थी। उसके अलावा कोरी एंडरसन भी सामने आए, उन्होंने कहा कि आज उनका करियर जो भी है वो बेन एस्करन की तरफ से है। इवन दो जेक पॉल भी आ गया है, उन्होंने पब्लिक से बढ़ चढ़कर डोनेट करने की मांग की, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं विश करूंगा बेन एस्करन को स्पीडी रिकवरी, वो वापस आए, वो रोस्ट करें और कहें कि बूम रोस्टेड, आई लाइक दैट गाय। जैसे काफी चिल आदमी थे दोस्त। अगर तुम मासविडाल वाली फाइट हटा भी देते हो तो उनका जो करियर है इट वाज वेरी गुड। रेसलिंग भी काफी उनकी अच्छी रही है, और द ईयर्स में उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। ही इज अ गुड गाय, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, स्पीडी रिकवरी, कम बैक एंड रोस्ट अस। उसके बाद एक और न्यूज़ आ रही है डेनियल कॉर्मियर की तरफ से। वैसे बहुत सारी न्यूज़ थी। अरमान सारुकियन ने 20-30 बार टोपोरिया को ये कह दिया, ये कर देंगे, वो ये कर देंगे। मैं सुन नहीं रहा दोस्तों, छोड़ो उनको, 2 जॉर्जियन लड़ने दो, हमें क्या लेना देना। दूसरी तरफ पैडी पिम्बलेट ने भी बहुत कुछ कहा है टोपोरिया के बारे में। मैं मतलब क्या कवर करूँ, रोज वो एक ना एक नई चीज़ लेके आ जाते थे, कुछ ना कुछ हो रहा होता था। बट मैं कवर करूँगा डेनियल कॉर्मियर को। डेनियल कॉर्मियर का हो गया था ट्रक चोरी। सैन होजे एयरपोर्ट पे थे वो, उनका ट्रक में वो आए थे, उनका ट्रक चोरी हो गया। वो किसी ट्रिप के लिए आए थे, जब वो वापस आए तो उनका ट्रक चोरी मिला उनको। उन्होंने ये वीडियो भी बनाई काफ़ी रोते रोते हुए। मेरे को पता है दोस्तों ये किसने किया है। ये सब किया है जॉन जोन्स ने। तुम मानो या ना मानो, वो बंदा कार खाए बैठा है, उसने ट्रक चुरा लिया, और इस चीज़ की रिपोर्ट डेनियल कॉर्मियर ने पुलिस से कर दी। अब पुलिस के पास मामला गया तो डायना व्हाइट को पता ही था, उन्होंने पुलिस से साठगांठ बिठाई और ट्रक करवा दिया है वापस। ऐसे अंदर की बात है, एक्सक्लूसिव इसी चैनल पे मिलेगी तुम्हें। यू कैन कॉल मी रिपब्लिक इफ यू वांट। डायना व्हाइट ने ट्रक वापस करवा दिया, और डीसी हो गए खुश। उन्होंने कहा कि ओ मेरा ट्रक वापस मिल चुका है। वो काफ़ी खुश थे दोस्तों, उनका ट्रक वापस आ गया, और उन्होंने सैन होजे पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ भी करी है। डीसी का ट्रक वापस आ गया दोस्तों। मेरे को लगता है इस वीक की ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। मैं खुश हुआ इसको सुन के, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई थी तो मेरे को डीसी का चेहरा दिख रहा था। वो आग बबूला हो चुके थे कि ये क्या हो गया, उनका ट्रक कहाँ चला गया। बट आई एम हैप्पी, डीसी खुश हैं। वैसे बायस कमेंट्री करते हैं वो, बट डीसी खुश हैं, हम खुश हैं। हमें क्या लेना देना दोस्तों, कुछ भी हो इस देश में। उसके अलावा एक दो और बातें आ रही हैं दोस्तों। एलेक्स पेरेरा ने, मैंने सुना रिटायरमेंट ले ली है। नहीं, रिटायरमेंट नहीं ली है, बट वर्चुअली मेरे को लगता है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। फाइट फुट वो कर नहीं रहे हैं। एनक्लाइव से उनकी फाइट होनी चाहिए थी, मेरे को लगता है। वैसे वो डिजर्व नहीं करते। मेरे को लगता है कोई भी अलग आउटकम नहीं आएगा पहली फाइट से, बट नेवरदलेस वो फाइट कर नहीं रहे, वो इधर उधर घूम रहे हैं। पूरा उनका पीआर मैकेनिज्म काम कर रहा है दोस्तों। वो नीना ड्रामा के साथ प्रैंक करते हुए देख रहे हैं।
दिस इज द न्यू लो। मेरे को नहीं पता कि नीना ड्रामा को कोई इतना बोट क्यों कर रहा है। आई डोंट लाइक हर, मेरे को उनकी बातें पसंद नहीं है। शक्ल सूरत की मैं बात करूंगा नहीं दोस्तों, तो मेरे को वो भी कोई फैक्टर नहीं लगता। शी इज़ नॉट दैट प्रिटी, शी इज़ नॉट दैट फनी। मेरे को नहीं पता कि UFC क्यों बाय कर रहा है उस चीज़ को। और तो और जो उनका पूरा करेक्टर है मेरे को बिल्कुल भी अच्छी वाइब नहीं देता है दोस्तों। समटाइम्स आई फील अनकंफर्टेबल। और सबसे हद की बात यह है कि नीना ड्रामा का पूरा कंटेंट उनके हस्बैंड बना रहे होते हैं, जब फेलो फाइटर्स उनको कुछ भी बोल रहे होते हैं। इवन SP नल ने उन्हें फिंगर तक की बात कह दी थी। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, बट जो भी है बहुत सी क्रिंज हो जाता है। मेरे को नहीं पता फाइटर्स क्यों कर रहे हैं ये सब, बट जो भी है करने दो यार, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को कौन बुला रहा है। खैर एलेक्स की बात हुई है तो साथ में इजराइल एडेसानिया की भी बात होगी। इस वीकेंड छोटी छोटी काफी सारी अपडेट आई है। शायद उनकी स्टिकलैंड से फाइट होनी है, मुझे नहीं पता होनी या नहीं आनी। स्टिकलैंड की बात करूंगा, वो कभी इधर स्पार कर रहे हैं, कभी पैडी पिम्बलेट से कर रहे हैं, कभी किससे कर रहे हैं। उनका अलग ही जोन चल रहा होता है। कभी कुत्ते से कटवा रहे हैं, कभी कुछ खून आ गया है उनको, कभी कुछ हो गया है, कभी वो गंदी गंदी फोटो डाल देंगे, यहाँ फट गया वहाँ फट गया। ही इज मैड, ही इज टोटली मैड अमेरिकन, ही इज द मैडेस्ट अमेरिकन। एडेसानिया की बात करूंगा, उन्होंने काफी सारे मूवी ऑफर्स ठुकरा दिए हैं क्योंकि वो फाइट पे ध्यान देना चाहते हैं। मेरे हिसाब से उन्हें मूवी ऑफर ले लेने चाहिए थे। दिस इज द राइट टाइम। एक दो फाइटें और लड़ो परमानेंट, तुम मूवीज में जाओ, दिखते भी ठीक ठाक हो, एक्टिंग स्किल्स तुम्हारी हैं, डांसिंग स्किल्स हैं, और कदकाठी भगवान ने दिया ही है। आई गेस अच्छे खासे रोल मिल जाएंगे मेरे दोस्त, वहाँ काम करो। पूरी उम्र मुंह पिटवाने से अच्छा है अब एक नोबडी से हार रहे हो अब आप। तो मैं करियर एडवाइस देना चाहूँगा एक सक्सेसफुल UFC फाइटर को कि वो अपना करियर चेंज कर लें, वो एक्टिंग में ट्राई करें। आयरनी देख लो, आयरनी। खैर ये थी इस वीक की सारी अपडेट्स। बहुत कुछ और भी हुआ विच आई विल कवर इन अनदर वीडियो। तो जब तक दूसरी वीडियो आती है, टिल देन चिल देन, टाटा बाय, शबा खैर, और लव टू बैन एस्करन। आई होप ही रिकवर्स। बाय, शबा खैर।